हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स अनएक्सपेक्टेड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज के हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है और ये रिक्वेस्टेड रीडिंग है। आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हो। आप जो भी कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन रखेंगे उसके ऊपर भी रीडिंग होगी। तो ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है कि बढ़ती उम्र में सब कुछ मैनेज कैसे करें। ये किसी की रिक्वेस्टेड रीडिंग आई है, उसके मुताबिक ही मैं रीडिंग कर रही हूँ। फिर भी मैंने 2 पाइल यहाँ रखी है, उसके मुताबिक जो पाइल आपसे रेजोनेट हो वो आपको आगे देखनी है और जो पाइल आपसे रेजोनेट नहीं होती है उसको जाने देना है। इसके लिए यहाँ मैंने 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल है मिल्क एंड हनी एंड सेकंड पाइल है अ चेंज इन द वाइन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी फाइल देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग 50 रुपये से स्टार्ट होती है। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। मैंने जानबूझकर 50 रुपये से स्टार्ट की है, जिसकी चलते सभी लोग पर्सनल रीडिंग बहुत आसानी से ले सके। तो आप भी आसानी से जुड़िए। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों की लिंक दी गई है। तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के ज़रिए आप मुझे मैसेज करते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको तुरंत ही मिल जाएगा। अब लाइव सेशन बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तीनों दिनों में से किसी एक दिन होता है। मेरी सेकंड चैनल फॉर्चून एंड डिवाइन के ऊपर होता है शाम 7 बजे से 11 बजे के बीच में। ये जो सेकंड चैनल की लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ किए हैं मिल्क एंड हनी, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि बढ़ती उम्र में सब कुछ कैसे मैनेज करें। ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग आई है, आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन रखोगे तो इसके ऊपर भी रीडिंग होगी। तो चलिए देखते हैं कि बढ़ती उम्र में सब कुछ मैनेज कैसे करें। पाइल 1 यूनिवर्स डिवाइन। पर्सनल रीडिंग 15 रुपीज़ से 50 रुपये से मैंने ले रही हूँ, जिससे सभी लोग पर्सनल रीडिंग आसानी से ले सके। तो आप भी इसके लिए जॉइंट हुए। बहुत सारे लोग पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी आसानी से जॉइंट हो सकते हो। चलिए देखते हैं। दी हैंगमैन, दी हाई प्रीस्टेस, the emperor, 6 of pentacles, judgment, 10 of pentacles, 5 of cup, queen of cup, 8 of wands, डेविल। ओके, तो आप इस एनर्जी में अटके हुए हो। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 2 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, अब यहाँ बढ़ती उम्र में सब कुछ मैनेज कैसे करें, इसके लिए यहाँ मैं कहना चाहती हूँ कि आपके लिए फर्स्ट कार्ड हैंगमैन है एंड लास्ट डेविल है। तो आप अपनी सिचुएशन में अटका हुआ महसूस कर पा रहे हो। फैमिली को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, परेशान हो। आपके ही अपने लोग जब अच्छी तरीके से बातचीत ना करें, मुंह पर जवाब दे रहे हैं, उनको आपसे बहुत सारी शिकायतें हैं, आप उनके मुताबिक नहीं रह रहे हो, नहीं चल रहे हो, ऐसा उनको लग रहा है, ऐसा महसूस करते हैं। इस वजह से वो बार बार आपको टोन देते हैं, सुनाते हैं और उनको लगता है कि आप उनके हिसाब से नहीं चलते हो और यहाँ आपको लगता है कि वो आपके हिसाब से नहीं चलते हैं। तो डिफरेंसेस कहीं ना कहीं है और यहाँ एज का भी एक डिफरेंसेस है। जो आपके सामने वाले जो भी लोग हैं
उनकी एज में भी डिफरेंसेस है और आपकी एज भी, जो मैंने कहा हमारा सवाल है बढ़ती उम्र, तो आपकी उम्र भी बढ़ रही है और आपके जो बच्चे हैं या आपके जो अपने लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपको नहीं समझ पा रहे हैं। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो। आपको लग रहा है कि सब कुछ छूट रहा है, सब कुछ तितर बितर हो रहा है, सब कुछ खराब हो रहा है। मेरे अपने लोग मेरी बात नहीं सुन रहे, मेरी परिस्थितियाँ मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, जो मैं चाहती हूँ वैसा नहीं हो रहा है। और यहाँ मैं मेरे अपने लोगों को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहती हूँ, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। अब सारी परिस्थितियाँ खराब है, तो अब यहाँ हेल्थ इशू भी है। यहाँ बहुत सारे लोगों की तबीयत खराब रहती है, वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है या बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। इस वजह से भी परेशानी और ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये सब कुछ जो एक साथ सब कुछ हो रहा है, वो आखिर क्यों हो रहा है? मैं इसको कैसे संभालूं? ये आपके दिलो दिमाग में जवाब है। यस, जो मैंने कहा आपके पास जवाब ज़रूर है, लेकिन उसको एक रियलिटी में किस तरीके से किया जाए, एक प्रैक्टिकल वे में कैसे किया जाए, इसको लेकर बहुत ज़्यादा असमंजसता दिलो दिमाग में फैली हुई है। यहाँ बढ़ती उम्र में आपको सब कुछ जो संभालना है, उसके लिए यहाँ मैं यही कहूँगी कि आपके अपने लोग अभी बात आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो आपको उनको ज़्यादा रोकना टोकना नहीं है, ज़्यादा कुछ समझाना नहीं है, ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। जैसे ही आप उनको जवाब दोगी, वो और ज़्यादा विफरेंगे, और ज़्यादा आपके सामने जवाब देंगे और बहुत कुछ बोल देंगे, टोन देंगे, सुनाएंगे। तो अभी आपको ज़्यादा किसी को समझाना नहीं है, ये फर्स्ट बात है। क्योंकि एक ज़्यादा से ज़्यादा जो एक प्रभावशाली हमारा कुछ होता है, तो वो है वर्ड्स। जो शब्द होता है उसके चलते ही लोग ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं, चाहे वो एक कैसा भी वर्ड्स हो। बहुत ही नॉर्मल वे में कहा हुआ वर्ड्स भी जब परिस्थितियाँ ख़राब होती है, तब सामने वाले को वो टोन लगता है, सुनाने के वे में लगता है, या बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। तो वर्ड्स को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखो। अभी सच में आपकी परिस्थितियों में एक स्थिरता आपको सच में चाहिए, तो अपने वर्ड्स को अच्छे तरीके से यूज़ करो, इस्तेमाल करो। कहाँ क्या बोलना है और कहाँ बिल्कुल भी मौन रहना है, चुप रहना है, वहाँ चुप हो जाओ। आपके बच्चों की कैरियर भी अभी ठीक नहीं चल रही है, तो वो अपने आप में ही थोड़े डिस्टर्ब है, परेशान है, तो उनको ज़्यादा समझाना या ज़्यादा जवाब देना या कुछ भी सुनाना ये सही वक्त नहीं है। तो अभी रुक जाओ, अभी शांत रहो, अपने आप को पहले संभालने की कोशिश करो, इस एनर्जी में रहो। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में आपको रहना है। क्वीन ऑफ कप एक ऐसी लेडी है कि उनको अभी कुछ ज़्यादा जवाब नहीं देना है किसी को, शांत रहना है, लोगों को सिर्फ ऑब्जर्व करना है, देखना है। हाँ, वो गलत दिशा में या गलत तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तब ही सिर्फ एक बार कहना है और टोकना है। बाकी वो अपने हिसाब से जो भी कर रहे हैं, उनको आगे ठोकर लगेगी तो वो खुद ही संभल जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर समझाना तो बिल्कुल भी नहीं है, वरना उनको ऐसा लगेगा कि ये जब देखो तब हमें ज्ञान ही देती रहती है या बहुत ज़्यादा लेक्चर देती है, लेक्चर देता है, इस तरीके से समझेंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है, और ये स्ट्रक की एनर्जी से आपको तो पहले बाहर निकलना है। जब आप खुद ब खुद शांत होने लगोगे, ज़्यादा जवाब नहीं दोगे, चुपचाप परिस्थितियों को देखोगे, लोगों के बर्ताव को देखोगे, तो उनके अंदर भी धीरे धीरे परिवर्तन आने लगेगा कि ये अब हमें कुछ कहते नहीं, कुछ बोलते नहीं, कुछ टोन नहीं दे रही है। मतलब उनके अंदर भी एक परिवर्तन आएगा कि हमारी भी कहीं ना कहीं गलती थी, जो हम नहीं समझ पा रहे थे अपने आप को, और बहुत ज़्यादा बता रहे थे, बहुत कुछ सुना रहे थे, ऐसा उनको भी लगेगा। तो उनका भी एटीट्यूड है या घमंड है, वो टूटेगा। तो वर्ड से ही सारी परिस्थितियाँ शुरू होती है और सारी परिस्थितियाँ खराब भी होती है। इसके चलते
वर्ड्स को व्यवस्थित तरीके से इस्तेमाल करना है, ये पहला है। बढ़ती उम्र में अपने सब कुछ मैनेज करने के लिए आपको ये भी करना है कि आपके हस्बैंड की कैरियर ठीक नहीं चल रही है तो अब उनको बार बार कहना नहीं कि आप ये करो वो करो, वहाँ जाओ, वहाँ मैंने बातचीत की है, ऐसा सब कुछ नहीं कहना है। उनको जो सही लगता है वो करने दो। हम जितना बार बार कहेंगे वो बार बार कुछ नहीं करेंगे, तो उनको अपने तरीके से ही करने दो। उनको भी लगेगा कि कुछ नहीं कह रहे हैं तो मुझे ही अपने तरीके से समझना चाहिए, मुझे अपनी परिस्थिति को ठीक करना चाहिए। आपके बच्चों की कैरियर ठीक नहीं है तो उनको अपने तरीके से अपना जो भी कुछ करना है वो करने दीजिए। उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है, बच्चे हमसे भी ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत होशियार है, तो वो अपने आप को संभाल सकते हैं और अपनी परिस्थितियों को भी संभाल सकते हैं। तो हमें उनको बार बार रोक टोक नहीं करनी है, इतना ध्यान रखिए। और शादी को लेकर, बच्चों को लेकर जो भी प्रॉब्लम हो रही है, इसके लिए भी एक अपना माइंडसेट क्लियर रखना है। अपना माइंडसेट को क्लियर रखोगे कि जो जब होना है तब तो होकर ही रहेगा। हाँ, हमें अपनी नेगेटिव एनर्जी हो या नेगेटिव परिस्थितियाँ हो, उससे बाहर निकलने की सिर्फ कोशिश करनी है। उससे हम कैसे बाहर निकलेंगे वो हमें भगवान ज़रूर जवाब देगा, लेकिन हमें बैठे नहीं रहना है, हमें कोशिश करते रहना है। हमें अपने प्रयासों को अविरत गति से आगे बढ़ाना है, तभी हम अपनी ख़राब परिस्थितियों से बाहर निकल पाएंगे। ये आपको अपने माइंडसेट में क्लियर रखना है, जिसके चलते आप एक सहजता महसूस कर सको, शांति से अपनी परिस्थितियों को ले सको। सभी की परिस्थितियाँ खराब है, सिर्फ आपकी परिस्थितियाँ खराब है ऐसा नहीं है। तो यहाँ सभी अपनी अपनी परिस्थितियों में आपके जैसा ही बहुत ज़्यादा उलझ कर रह चुके हैं। इस वजह से ही मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। तो यहाँ हर परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, हर परिस्थितियों का जवाब ज़रूर होता है, आंसर ज़रूर होता है, उसको अच्छी करने के लिए, उसको सफल रखने के लिए। तो यहाँ जितनी भी आपकी परिस्थितियाँ खराब है उसको कागज़ में लिख दीजिए। कौन सी परिस्थिति को आप अभी ठीक कर सकते हो उसको ठीक करने की लगातार कोशिश कीजिए। वो अभी ठीक नहीं होती है तो कुछ वक्त के लिए इसको छोड़ दीजिए। अब आप दूसरी परिस्थिति को लीजिए जो वाकई में ठीक हो सकती है और वो चुटकियों में हो सकती है, कुछ वक्त में ही हो सकती है, तो वो भी कोशिश करेंगे तो हो जाएगी। तो यहाँ जो परिस्थितियाँ आपको लगता है कि ठीक हो सकती है अभी, उसमें कोशिश कीजिए। और ज़्यादातर जो परिस्थितियाँ आपको लगती है कि वो अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकती है, उसके लिए पहले प्रयास कीजिए, क्योंकि क्या पता वो अभी ही ठीक हो जाए। तो थोड़ा अपना दृष्टिकोण चेंज कीजिए, अपना नज़रिया चेंज कीजिए। इससे आपकी कहीं सारी जीवन के जो भी जवाब है वो आपको मिल जाएंगे। आप ध्यान से इस कार्ड को देखो तो आपको पता चलेगा कि आप इस एनर्जी में हो, लेकिन आप इस एनर्जी में आ सकते हो। बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही एक्टिव, बहुत ही एनर्जेटिक और अपने आप में बहुत ही खुश आप इस एनर्जी में रह सकते हो। आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है, ये आपके हाथ में है। आपकी बढ़ती उम्र में आपको सब कुछ मैनेज करना हो तो आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, शांति बनाए रखनी है। परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा एक अव्यवस्था दिख रही है, बहुत ज़्यादा एक बवंडर फैला हुआ है, फिर भी अपने आप को शांत बनाए रखना है। जवाब देना नहीं है, जवाब से या वर्ड से बहुत सारी परिस्थितियाँ खराब हो सकती है। सिर्फ चुपचाप कोशिश करनी है, इससे बाहर निकलने की अच्छी तरीके से कोशिश करनी है। अपने परिवार के लोगों को शामिल कीजिए अपनी परिस्थितियों को ठीक करने के लिए। जो लोग आपको सच में सपोर्ट करते होंगे वो आपके साथ शामिल होंगे, वो आपको नए नए सुझाव देंगे और हर एक पर्सन का अलग तरीके का सुझाव होगा, जिसके चलते आपकी परिस्थितियों में आपको जवाब मिल जाएगा कि कौन सी परिस्थिति के लिए कौन सा सुझाव पूरी तरीके से बेस्ट है, वो आपको जवाब मिल जाएगा। हर तरीके के सुझाव को साथ में रखोगे तो उसमें से एक नया सुझाव मिलेगा और वो परिस्थिति को ठीक कर देगा। तो आपको इस एनर्जी में आना है। और ये जो लास्ट में डेविल की एनर्जी आई है वो यहाँ यही कहती है कि बढ़ती उम्र में आपको
बहुत कुछ सीखना ज़रूरी है। आपको जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे और ज़्यादा अपने स्कोप बढ़ाने हैं। मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, मैं बहुत कुछ नॉलेज गेन कर सकती हूँ, मेरे जीवन में मैं सब कुछ ठीक कर सकती हूँ। मेरी उम्मीद हमेशा मेरी हर परिस्थिति को लेकर रहेगी कि हर तरीके की परिस्थितियाँ ठीक हो सकती है। तो बढ़ती उम्र, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अपने आप को और ज़्यादा आशावादी, और ज़्यादा पॉजिटिव, और ज़्यादा सकारात्मक अपनी चीज़ों के लिए, अपनी परिस्थिति के लिए बनाना है। और कैसी भी परिस्थितियाँ हो, शांति बनाए रखने का अभिगम दर्शाना है। तो आप हर तरीके की परिस्थिति को मैनेज कर सकते हो, वो आपके हाथ में है। अब यहाँ मिल्क एंड हनी आपने चूज़ किया है, इसका मतलब ये होता है कि बढ़ती उम्र में आप सब कुछ मैनेज कर सकते हो। आपको सिर्फ इस परिस्थिति में रहना है, चाहे आपकी कितनी भी परिस्थितियाँ ख़राब हो, मैं सब कुछ ठीक कर सकती हूँ, इस वजह से मैं शांति से काम लूँगी और मैं खुश भी रहूँगी, ये रखना है। अब यहाँ आपकी बढ़ती उम्र में सब कुछ मैनेज, आप जो ये सारी परिस्थितियाँ हैं वो आगे चलकर सब ठीक हो जाएगी। हर तरीके का जवाब आपको मिलेगा। आपको सिर्फ इस एनर्जी में रहना है, मिल्क एंड हनी की एनर्जी में। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ की है अ चेंज इन द वाइंड, तो वो है आपके जीवन में पाइल टू। आपने जिस तरीके से कार्ड चूज़ किया है, पर्सनल रीडिंग 15 रुपीज़ से स्टार्ट होती है। मैंने जानबूझकर 15 रुपीज़ रखे हैं जिससे बहुत सारे लोग आसानी से पर्सनल रीडिंग ले सकें। सारी डिटेल्स मैंने आगे आपको बताई है, वो जाकर सुन लीजिए, चेकआउट कीजिए। चलिए देखते हैं पाइल टू। लाइव सेशन मेरी सेकंड चैनल फॉर्चूनेट डिवाइन के ऊपर होता है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट हो सकते हो। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। पाइल टू, बढ़ती उम्र में सब कुछ कैसे मैनेज करें, ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग आई थी। आप भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन रख सकते हो, इसके ऊपर भी रीडिंग होगी। चलिए देखते हैं। द स्टार, एस ऑफ कप, 5 of Pentacles, the High Priestess, King of Pentacles। तो आपकी काफ़ी सारी परिस्थितियाँ कहीं हद तक ठीक है, ऐसा आप मानते हो और सच में ठीक भी है। द एम्प्रेस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 of कप, 10 of wands एंड पेज ऑफ वैंड्स। ओके, तो यहाँ तो सिर्फ नॉर्मल ही परिस्थितियाँ हैं, लेकिन फिर भी आप फिक्र करते हो, बहुत फिक्र करते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ सिर्फ प्रॉब्लम है कि पैसे नहीं आते हैं, पैसे बनते नहीं हैं। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, लेकिन पैसे नहीं बनते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा मेरे साथ होता है, ये आपकी सोच है। तो यस, बढ़ती उम्र में सब कुछ मैनेज कैसे करें, ये हमारा सवाल है। तो बढ़ती उम्र में यहाँ ज़्यादातर जो परिस्थितियाँ बनी हुई है सिर्फ पैसों को लेकर, ये पूरी रीडिंग पैसों को लेकर ही है। बहुत सारे लोगों के जीवन में पैसे बहुत ही कम बन रहे हैं, सिर्फ घर चलाने को लेकर ही पैसे बन रहे हैं, इससे ज़्यादा पैसे नहीं बनते हैं। और पैसे नहीं बनने की वजह से आप बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो, परेशान हो, दुखी हो कि मैंने जो ये सारे बहुत सारे सपने देखे हैं, बहुत सारी एक फुलफिलमेंट में फील करना चाहता हूँ। जीवन के हर एक पल को, मोमेंट को बहुत ही खूबसूरत तरीके से एंजॉय करना चाहता हूँ। हर मेरा ड्रीम, वो जो मैंने सोचा है, मेरी ख्वाहिश जो मैंने सोची है, मैं पूरी करना चाहता हूँ, लेकिन वो कैसे पूरी होगी, क्योंकि पैसे बनते ही नहीं हैं, पैसे आते ही नहीं हैं। पैसे आते हैं तो वो चले जाते हैं, खर्च हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन रहते नहीं हैं, घर में टिकते नहीं हैं। बस सिर्फ इतना ही है। और यहाँ ये जो एनर्जी आई है लास्ट पेज ऑफ वैंड की, आप पैसों से एक फुलफिलमेंट इंसान बनना चाहते हो। इसके लिए हर रोज़ आपकी कोशिश होती है
तरीके से आप बहुत मेहनत करते हो, बहुत कोशिशें करते हो, अपने कैरियर में 100% देने के बाद भी महीने में सिर्फ थोड़े पैसे मिलते हैं। बिजनेस जैसे तैसे चलता है, महीने में आपको एक 10-12 डील मिलती है, वो भी छोटी छोटी, जिससे आपका बिजनेस में ग्रोथ कैसे बढ़ेगा। और एक छोटी दुकान है, या मान लो कि आपका जो भी बिजनेस है उसमें जितने आपको कस्टमर मिलने चाहिए उतने नहीं मिलते हैं। तो यहाँ आप हर रोज़ की आपकी मेहनत होती है, चाहे बिजनेस हो या जॉब हो, लेकिन ये कोशिश में आपको जो एक बहुत ही शानदार प्रदर्शन के बाद एक अच्छी वैल्यू मिलनी चाहिए, अच्छी सफलता या सक्सेस मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती है, एक अच्छा मूल्य नहीं मिलता है, इसकी वजह से डिस्टर्ब हो। तो बढ़ती उम्र में यहाँ आप सब कुछ संभाल रहे हो, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे आप पॉजिटिव भी और ज़्यादा बन रहे हो, और होना ही चाहिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे और ज़्यादा पॉजिटिव, और ज़्यादा सकारात्मक, और ज़्यादा उम्मीद रखने की कोशिश करनी चाहिए कि हर तरीके से सब कुछ अच्छा हो सकता है। और बढ़ती उम्र में एक बात ज़रूर पता चल जाती है कि हर परिस्थितियों का जवाब होता है, हर एक सिचुएशनों का, हर एक हालात का जवाब होता है। और इस वजह से उम्मीद और ज़्यादा बढ़ जाती है कि नहीं, अभी परिस्थितियाँ जो ख़राब है उसका जवाब कहीं ना कहीं होगा, किसी वक्त में होगा, किसी पल में होगा, किसी दिन में होगा, लेकिन होगा ज़रूर। ये होप बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आप यहाँ बहुत ही होपफुल पर्सन मुझे लगते हो, और बहुत ही एक्टिव पर्सन भी लगते हो, एनर्जेटिक भी लगते हो। आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, दुनियादारी आपने काफ़ी देखी है, बहुत कुछ आपने एक्सपीरियंस कर लिया है। इस वजह से आप जीवन को लेकर बहुत अच्छी सोच रखने वाले, बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हो, ऐसा यहाँ नज़र आता है। आपके पास हर एक क्वेश्चन का आंसर ज़रूर है, लेकिन आपके पास सिर्फ एक ही आंसर अभी तक आपको नहीं मिला है। जो मैं मेहनत कर रही हूँ उसका फल मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। समय का चक्र मेरे लिए भी कभी अच्छा बनेगा जब मेरे जीवन में पैसे बनेंगे, पैसे आएंगे और सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। सिर्फ इतनी ही आपकी एक भगवान से भी आपको एक ही शिकायत है कि मैं अपने परिस्थितियों को लेकर हर तरीके से होपफुल हूँ, हर तरीके से पॉजिटिव हूँ, मेरे पास जीवन के हर तरीके के क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन अभी जो मेरा वक्त, जो मेरी किस्मत, मेरी मेहनत को लेकर जवाब नहीं दे रहा है, इसको लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ। तो बढ़ती उम्र में यहाँ आपके हस्बैंड की अच्छी जॉब नहीं चल रही, इसको लेकर आप फिक्रमंद हो। आपकी खुद की जॉब या बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, इस वजह से आप फिक्रमंद हो। आपके बच्चों को इतनी बड़ी बड़ी उन्होंने डिग्रियाँ ली है, फिर भी उनके पास जॉब नहीं है, वो कुछ नहीं अभी कर रहे हैं, इसको लेकर चिंतित हो। तो यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो परिस्थितियाँ बन रही है वो आपकी कोशिशों को लेकर, और आपको जवाब नहीं मिल रहा आपकी कोशिशों का, इसको लेकर है। यहाँ बहुत सारी परिस्थितियाँ ये भी बताती है कि कुछ लोगों को बच्चों को लेकर भी, कुछ लोगों के बच्चे बिल्कुल भी नहीं हो रहे हैं। उन्होंने बहुत बार कोशिश की, कितने साल बीत चुके हैं, फिर भी बच्चे हो नहीं रहे हैं। तो इसको लेकर यहाँ आपकी कोशिश बनी हुई है हस्बैंड वाइफ की। यहाँ आप पति पत्नी मिलकर हर तरीके की कोशिश कर रहे हो अपने बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं हो पा रहे हैं। इसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो, परेशान हो कि ऐसा क्यों हमारे साथ हो रहा है। यहाँ कुछ लोगों का लग्न जीवन टूट चुका है या टूटने की कगार के ऊपर है, क्योंकि पति पत्नी की बनती ही नहीं है। साथ में रहते हैं तो लड़ाई झगड़ा ही होता है, नोक झोंक ही होती है। इस वजह से बढ़ती उम्र में आप अपने बच्चों का लग्न जीवन जो टूट रहा है या टूट चुका है या डिवोर्स होने वाला है या सेपरेशन में रह रहे हैं, आप यहाँ उसके हस्बैंड उसको लेने नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ जो एक है कि लग्न जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, तो वो प्रॉब्लम कब ठीक होगी,
तो यहाँ आपको लग्न जीवन जो आपके बच्चों का जो खराब हो रहा है उसको लेकर जवाब चाहिए। जो आपके बच्चों के बच्चे नहीं हो रहे हैं इसके लिए जवाब चाहिए, वो भी अभी तक आपको नहीं मिला है। यहाँ एक बात भी आ रही है कि आपके बच्चों की शादी करना चाहते हो लेकिन बच्चों की शादी भी नहीं हो रही है, तो इसको लेकर भी आप टेंस हो, दुखी हो। और हर एक परिस्थिति के लिए जिम्मेदार पैसे है ऐसा आपका मानना है, लेकिन यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि बढ़ती उम्र में आपको सब कुछ सच में मैनेज करना हो तो ये जो हर परिस्थिति के लिए पैसे जिम्मेदार है ऐसा आप मान रहे हो, लेकिन आपकी हर परिस्थिति के लिए जिम्मेदार है वक्त। समय के चक्र के हिसाब से ही आपके जीवन में हर परिस्थितियाँ बन रही है। समय के चक्र जब पूरी तरीके से खिलेगा, समय का चक्र जब आपको सपोर्ट करेगा, तब ये जो सारी परिस्थितियां हैं वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। यहाँ आप जो कोशिश लगातार कर रहे हो, आगे भी ऐसी ही आपको कोशिश बनाए रखनी है। ऐसी कोशिश आप बनाए रखते हो तो आपके लिए जवाब आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जो आप चाहते हो सच में आपके जीवन में पैसे भी बनेंगे, आपकी हर एक परिस्थितियाँ ठीक होगी और आपके जीवन में हर तरीके से फुलफिलमेंट की एनर्जी जो आप चाहते हो वो सब कुछ आपके पास होगा। आपको सिर्फ ये जो आप कोशिश लगातार कर रहे हो, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ ले रहे हो, उसको आगे बढ़ाइए, कोशिश करते रहिए, कोशिश का फल ज़रूर मिलेगा। समय का पहिया भी घूमेगा और आपको समय का पहिया जब घूमेगा और आपको सपोर्ट करेगा तब आप इस तरीके की एनर्जी में होंगे। और आप अभी चाहते हो किंग ऑफ पेंटिकल में आना, लेकिन आप क्वीन ऑफ पेंटिकल बनोगे, इससे भी ज़्यादा बहुत ही खूबसूरत लाइफ जिसमें आप एक सेटिस्फाई इंसान होंगे जब आपके पास सब कुछ होगा। यहाँ बढ़ती उम्रों में आप और आपके हस्बैंड दोनों ही चिंतित हो, वो यहाँ नज़र आता है, क्योंकि वक्त आपको सपोर्ट नहीं करता, आपकी किस्मत आपको सपोर्ट नहीं करती है। आप कितनी भी मेहनत करते हो फिर भी उसका जवाब, उसका फल आपको नहीं मिलता है, ये यहाँ नज़र आता है। भगवान के ऊपर आस्था विश्वास बहुत ज़्यादा है, बहुत होपफुल हो। आपकी हर परिस्थिति के लिए आपको हमेशा आपके पास जवाब होता ही होता है, लेकिन आपके पास अभी जो कुछ एक बात नहीं है वो है आपकी इतनी सारी कोशिशों के बावजूद भी पैसे नहीं आते हैं। और पैसे आते हैं तो बहुत ही कम आते हैं, बिल्कुल भी टिकते नहीं हैं, जिसकी वजह से ही आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो। और जो मैंने कहा, बच्चों के बच्चे नहीं हो रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, लग्न जीवन बहुत ज़्यादा टूटने वाला है या ख़राब हो चुका है, या बहुत ज़्यादा उसमें लग्न जीवन में परिस्थितियाँ ख़राब है, वो सब कुछ ठीक होगा। समय का पहिया घूमेगा और हर तरीके की आपकी परिस्थितियाँ सुधरेगी और आप इस परिस्थिति में आ जाने वाले हो जिसमें आपके पास सब कुछ होगा, आपकी सारी परिस्थितियाँ ठीक होगी और हर तरीके से आप एक संतुष्ट लाइफ जियोगे। इस वजह से ही शायद आपने ये कार्ड चूज़ किया है। और चेंज इन द वाइंड, इसका मतलब होता है कि वक्त बदलेगा, रुख बदलेगा और जो आप चाहते हो वह सब कुछ आपके पास होगा, क्योंकि समय का जो एक नियम है वो है परिवर्तित होना, और वो ज़रूर होगा आपके जीवन में, और सब कुछ आपके जीवन में एक दिन होगा, वो डेफिनेटली होगा। ये है रीडिंग। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।